तो अभी इस अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि हम रुपीज़ को पैसे और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट है कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे एंड पैसे इनटू रुपीज़। तो यहाँ पे टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे हम सीखेंगे। सो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे और 100 पैसे इक्वल्स 1 रुपी। तो जैसे हमने सीखा था कि 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास जैसे 75 रुपीज़ है तो मैं 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लूँगा और ऐसे हमें पैसे मिल जाएंगे। तो बेसिकली जितने भी हमारे पास रुपए दिए गए हैं हमें उसके बाद 2 और ज़ीरो ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पे कन्वर्ट 60 रुपीज़ इंटू पैसे, तो यहाँ पे 60 है और फिर मैं 2 और ज़ीरो ऐड कर लूँगा। तो 60 प्लस ज़ीरो तो हमारा आंसर है 6000 पैसे। फिर है कन्वर्ट 22 रुपीज़ 75 पैसे इंटू पैसे। तो अभी सबसे पहले मैं 22 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लूँगा, तो उससे मेरा आंसर है 2200। और फिर उसके बाद जितने भी पैसे सेपरेटली दे गए हैं हम उसे ऐड कर लेंगे। तो हम करेंगे 2200 प्लस 75, तो वो करके मेरा आंसर है 2275। और अभी हम आते हैं हमारे एक्सरसाइजेस पर। तो पहला सम है यहाँ पे 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आंसर होता है 7500। तो मैं इसे 7500 लिख लेता हूँ और ये हमारा फाइनल आंसर है। और याद रखना ये 7500 लिखने के बाद ना आपको यहाँ पे 1 मिनट में ये सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ 7500 पैसे लिखना है, ठीक है। हम आंसर ऐसे लिखते हैं, थोड़ा लंबा, हाँ बस। तो फिर हम आते हैं अगले पार्ट पे। तो यहाँ पे हमें करना है 5 रुपीज़ एंड 25 पैसे टू पैसे। तो 5 रुपीज़ है इसलिए हमें करना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 ज़ीरो 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25। तो ये करके 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, तो हमें आंसर आता है 500 और फिर प्लस 25। और ये करके मेरा आंसर होता है 525। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। और इसी तरह आपको बाकी के सम यहाँ पे होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। अभी हमारा अगला पार्ट है कन्वर्ट रुपीज़ एंड पैसे एज रुपीज़। तो यहाँ पे हमें रुपीज़ और पैसे दिए गए हैं और हमें इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये करने के लिए हमें बहुत ही सिंपल मेथड दिया गया है। जो भी राइट के 2 नंबर है ना वो पैसे हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमें एक ये डॉट लिखना है, ठीक है, ऐसे हम डॉट कहते हैं। तो ये डॉट या पॉइंट लिखकर फिर बाकी के जो भी नंबर है वो रुपीज़ में आ जाएंगे। या अगर यहाँ पे ऐसे लिखा गया है तो रुपीज़ हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद एक डॉट लिखेंगे और फिर पैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 65 रुपीज़ 35 पैसे। तो पहले मैं रुपीज़ लिख लूँगा, फिर एक डॉट लिखूँगा और फिर पैसे लिख लूँगा। तो मेरा आंसर है 65.35। फिर